तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर से, जहां पर लगातार बम्पर ज्वाइनिंग होती हुई नजर आ रही है। आज एक बार फिर से ज्वाइनिंग हो रही है। सुमीता सिंह कांग्रेस की उम्मीदवार करनाल कांग्रेस के दफ्तर कार्यालय में, और आप देख सकते हैं यहां पर तमाम लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय से, जहां पर सुमीता सिंह के नेतृत्व में तमाम लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग लोग यहां पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और लगातार जो कुनबा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग आप देख पा रहे हैं मजबूती जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, मजबूती मिल रही है, साथ ही साथ परिवार बढ़ रहा है, कुनबा बढ़ रहा है। और आज कांग्रेस कार्यालय में आप देख पा रहे हैं तमाम लोग यहां पर जुड़े हुए हैं। कौन कौन आज पार्टी को ज्वाइन कर रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कांग्रेस के कार्यालय में तमाम लोग यहां पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सदानंद राठी जी बीजेपी छोड़कर, सदानंद राठी जी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सदानंद राठी जी यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। सदानंद राठी आप देख पा रहे हैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो तमाम लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम और लोग भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए आप अभी अभी ब्रेकिंग के साथ। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सदानंद राठी हैं, तमाम और लोग हैं। सुमीता सिंह है ज्वाइन करवा रही हैं, सुमीता सिंह पार्टी ज्वाइन करवाती हुई नजर आ रही हैं। सदानंद राठी ज्वाइन कर रहे हैं, आज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाते हुए नजर आ रही हैं। तमाम लोग जुड़ रहे हैं, पार्टी के अंदर कुनबा बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। आपके साथ ज्वाइनिंग वाले आए थे? मैं तो आज लेकर आया। किधर है? पीछे खड़े हैं। आगे लाओ, इधर लाओ। आप देख सकते हैं पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपने, सदानंद राठी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। और आप देख सकते हैं तमाम और लोग पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। सदानंद राठी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। आप देख सकते हैं बिंदल जी को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाती हुई नजर आ रही है। बिंदल जी को तमाम जो कुनबा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तमाम लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। समर्थन लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुकाबला कड़ा, रोचक, रोमांचक मुकाबला, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक तमाम लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और इससे जो परिवार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं एक के बाद एक लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि तमाम लोग चेहरे
आप देख सकते हैं तमाम लोग कांग्रेस का पटका पहनकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों को छोड़कर। लोकप्रिय विधायक सुमिता सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इनके नेतृत्व में हमारा पूरा ग्रुप ज्वाइन कर रहा है कांग्रेस पार्टी और तन मन धन से हमारा पूरा समाज सुमिता सिंह जी का सपोर्ट करेगा, उनको वोट देगा। जो कि समाज हरियाणा, हाँ, हम दूसरी पार्टी छोड़ के यहाँ आए हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पहले हम बीजेपी का साथ देते रहे हैं, अब हम कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। पूरा हरियाणा समाज। क्या बताना चाहेंगे, जो तमाम चेहरे पहले बीजेपी के साथ नजर आते थे वो तमाम चेहरे आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? मैं ये राठी जी हैं, हमारे भाई हैं, और ये आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी छोड़कर। 2 मिनट भाई, 2 मिनट। बाकी तो आपको सदानंद जी बताएंगे कि क्यों ये कांग्रेस पार्टी में आ रहे। आप इनका इंटरव्यू लीजिएगा। ये हमारे सुनील बिंदल जी के भाई हैं, विजय बिंदल, बड़े भाई पता मुझे, उनके बड़े भाई हैं और ये इनके भाई हैं। ये सब इनके दोनों भाई हैं। ये हमारे सुनील बिंदल जो कैंडिडेट हैं उनके भाई हैं। आप पार्टी वाले जो हैं इनका भी मैं स्वागत करती हूँ और ये सभी भाई। हम कल रात को आपने शहर में लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है कि सुमिता सिंह ये चुनावों के दिनों में कर रहे हैं। ऐसे है एक ये जो लोग बोल रहे हैं कि सुमिता सिंह पिछले 10 साल से घर से बाहर नहीं निकली, भाई इनकी सरकार थी, इनकी चलती थी, मैं निकलती थी, पर मीडिया मुझे कवर ही नहीं करता था। इनको कवर करता था मीडिया इनके कहे के हिसाब से, और मैं बड़ी बार जाती थी, देखती थी, पर हमारी तो कोई अफसर ना कोई फोन उठाता था और ना कोई हमारी सुनता था। अब हमें नजर आ रहा है हमारी सरकार आ रही है और हम भी बनने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं सारा उठा रहे। कोरोना में दिखे नहीं मैडम, ना कोरोना में किसी के लिए कुछ काम किया, ना कोरोना में इमरजेंसी का गेट दिखा। कोरोना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, भी कोरोना में आप नजर नहीं आ रहे थे। मैं आपको वीडियो भी दूंगी और आपको मैं न्यूज़पेपर की कटिंग दूंगी। जब कोरोना की सेकंड वेव आई तो हमारा हीना बैंक्वेट हॉल के अंदर मैंने 100 बेड का अस्पताल बनाकर, इनको चुप कराना, 100 बेड का अस्पताल बनाया, जिसमें हमने बेड्स, साइड टेबल, सारे बिस्तरे, फोल्डिंग बेड, मतलब जो भी सुविधाएं सब, नहीं सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया था, सब कुछ हमने। मैं आपको बताती हूँ, मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात करी, निशांत यादव थे, मैंने कहा भाई हम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जब मैं कुछ लोगों की सेवा करती हूँ ना, मैं कभी अपनी फोटो नहीं खिंचाती और मैं उद्घाटन नहीं करती हूँ, मैं छुप के ये बैकग्राउंड में करती हूँ। आपने देखा होगा हीना बैंक्वेट हॉल के अंदर जो 100 बेड का जो अस्पताल बना, आपको उसके अंदर मेरी और मेरे हस्बैंड की, मेरे पति की कहीं फोटो नजर नहीं आई होगी। मैंने कहीं कोई बयान नहीं दिया, मैंने उनको कहा ये कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है, ये मैं लोगों के लिए हम सेवा करना चाह रहे हैं। और हमने हफ्ते के अंदर, वो हफ्ता भी नहीं, 4 या 5 दिन के अंदर हमने सारे वहाँ बेड्स, बिस्तरे बिल्कुल फ्रेश, सब कुछ न्यू, इवन जो हमारे वो आने थे ना जो पेशेंट, उनके लिए मोबाइल चार्ज करने के लिए हमने वो भी सब कुछ लगाए, बेड मेरे पास, साइड टेबल, मैं आप सबको भी फोटो भेज दूंगी। और मुख्यमंत्री ने स्वयं, मनोहर लाल उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने, उनके साथ शायद संजय भाटिया बैठे थे, उन्होंने चंडीगढ़ से ऑनलाइन, जो भी क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। और अफसोस की ये बात है, उसका क्लेम वो ले रहे थे कि जी हमने बना दिया, जबकि वो हीना, मेरे पास रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। पर मैं आगे आना नहीं चाहती थी क्योंकि हम सच्चे मन से सेवा कर रहे थे, और वो जो हॉस्पिटल था वो सारा हमने किया। डॉक्टर्स उन्होंने भेजे, क्योंकि डॉक्टर्स तो उन्होंने ही भेजने थे,
और एक संस्था थी जो प्रेमिसेस आपका था सारा? हाँ, प्रेमिसेस आपका था? मेरा प्रेमिसेस था सारा। जो हमने सामान जो सारा कुछ किया बिल्कुल फ्रेश और सारा कुछ हमने नया करके उनके लिए किया। और हमने वहाँ पे स्पेशल मैंने अपना स्टाफ लगाया, गाड़ियाँ लगाई निर्मल कुटिया से, वहाँ से पेशेंट्स के लिए लंगर आता था। वो बाबा जी सरपंच साहब बहुत स्पेशल लंगर भेजते थे। वो भी बीजेपी वालों ने हमारा लंगर बंद करा दिया क्योंकि उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। वो उन्होंने अपने वहाँ से उस आदमी का कहा कि ये खाना देगा, आप नहीं दोगे। आज कितने और सुनो, और जो ये उद्घाटन किया सीएम उस टाइम जो मनोहर लाल खट्टर ने थे, उन्होंने एक कोई चिट्ठी या कोई एक लाइन एप्रिसिएशन में नहीं बोली कि ये सुमिता सिंह ने ये हॉस्पिटल हमें बना के दिया। टोटल मैंने किया। और जो ऑक्सीजन थी वो एक संस्था थी, मुझे नाम नहीं आ रहा, सिख से कुछ था। मैडम अगर वो बोल देते तो क्रेडिट उनको मिल जाता, आपको मिल जाता। सीरियस बात कर रहे हैं अभी। खालसा एड की बात कर रहे हैं? हाँ, खालसा जो क्या नाम था, खालसा एड। हाँ, उन्होंने खालसा एड ने वहाँ ऑक्सीजन के दिए, कुछ हमने भी सप्लाई कराए, मैंने भी कराए। और डॉक्टर जो थे, डॉक्टर सरकारी जो हॉस्पिटल से थे, उसके बाद मुझे पता चला कि छोटे जो बच्चे हैं उनको दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ डॉक्टर नवीन मेरे नेबर हैं, नवीन गुप्ता, उन्होंने मुझे बताया कि छोटे बच्चों को भी कोरोना में बड़ी उनको अलग से एक पेडियाट्रिक वो चाहिए। उसके लिए भी ये जो मेरा ऑफिस है ना, अब ये हमारी अपनी बिल्डिंग है, उसके लिए भी मैंने डिप्टी कमिश्नर को फोन किया, अगर आपको छोटे बच्चों के लिए चाहिए मैं यहाँ भी तैयार करके देती हूँ। उन्होंने कहा हमारे पास इतने डॉक्टर्स नहीं है जो हम अलग अलग जगह करें। और सिर्फ एक और एक सिविल हॉस्पिटल से अलग एक सिर्फ मैं सुमिता विर्क जिसने ये बना के दिया, और शहर में कहीं नहीं बना। और एक हर बीट के ऊपर जहाँ हमारे सुबह कर्मचारी करती है हाजिरी लगती है, वहाँ पर मैंने बहुत ये मास्क जो पहनते थे भेजे। इवन जो हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज जो टेस्ट करने जाते थे कोविड का, उनके पास मास्क नहीं थे, उनको मैं बुला के, आप उनसे पूछ सकते हैं, एक मिस्टर दैया थे, अंश दैया, उनके मैं फोन करके उनके वहाँ पर मैं पेटियां भर भर के पेटियां मैं मास्क की भेजती थी। पर मैं ये चीजें बताना नहीं चाह रही थी। जब आप सेवा करते हो, निस्वार्थ सेवा करते हो, आप प्रेस में थोड़ा ना फोटो खिंचा के देते हो। आज कितने लोगों ने ज्वाइन किया? आज आपके सामने हमारे भाई सदानंद राठी जी ने और हमारे भाई विजय बिंदल जी ने, इनके भाई ने अनिल बिंदल जी ने, गुरी के नाम से फेमस है ये, इन्होंने आज ज्वाइन किया है। और इनके साथ भाई के साथ बहुत से हमारे इनके समर्थक आए हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। एक जोगी समाज आया है। मैं इन सब को बहुत मान सम्मान और इज्जत देती हूँ। बिंदल जी को क्यों छोड़ा है? भाई साहब को छोड़ा है बीच में। क्या पूछना चाह रहे हो आप बताओ? भाई साहब को बीच में छोड़ा है। कौन से भाई साहब को छोड़ा है? सुनील बिंदल। वो तो हमें भाई मानते ही नहीं अपना। जब भाई मानते ही नहीं तो फिर आप समझ ही सकते हो क्या है। उनका रिश्ता राठी साहब, आप बीजेपी को छोड़ दिया है, उनका रिश्ता है। आपको छोड़ा है बीजेपी? आकर्षण उपल जी, आपको तो पिछले 10 साल से जो शहर की दशा है, जो हालात हैं, वो सारे पता हैं। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आज तो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि मैं सीएम हाउस इंचार्ज होकर भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए काम करने के बावजूद भी आज उन्हें छोड़कर आया हूँ। आप कृपया उनसे जरूर पूछिएगा कि आज मैंने उन्हें छोड़ा है। ये तो एक मेरा ऑफिशियल त्यागपत्र है। उन्होंने हमें कब त्यागपत्र दे दिया था, जरा उनसे भी आप पूछ लीजिएगा। उन्होंने हमें कितने सालों से ही त्यागपत्र अवसाद में डाल रखा और हमारी कभी सुध नहीं ली। हमसे कभी ये पूछने की कोशिश नहीं की कि तुम इतने मुख्य टॉप 10 कार्यकर्ताओं की श्रेणी में तुम शामिल थे, तुम कोर कमेटी के मेंबर थे, तुम सीएम हाउस के इंचार्ज रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के निर्देशानुसार मुझे अंत्योदय कार्यकारिणी के 4 सदस्यों में नियुक्ति मिली। जिन 4 सदस्यों के नाम मैं आपके सामने आज बोल देता हूं, जिनको पूरा हरियाणा जानता है। उनमें से एक तो ओएसडी, प्रिंसिपल ओएसडी टू सीएम नीरज दफ्तुआर जी थे, वो भी हमारी टीम के सदस्य थे। दूसरे सोमदत्त वाजपेयी जी थे, जो संघ के कार्यकर्ता है, प्रमुख कार्यकर्ता है, वो साथ रहे। जो अमरिंदर सिंह ओएसडी थे, उनके साथ में ही वो दिल्ली और यूपी से आए थे। साथ में सीएम साहब के पीए रहे पुनीत अरोड़ा जी, वो साथ थे। एक चौथा सदस्य मैं था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इतनी कोर कमेटी में इतना प्रमुख सदस्य होने के बावजूद भी
इनकी कार्यशैली से नाराज होकर आज बहन जी में अपना विश्वास व्यक्त कर रहा हूं और बहन जी के साथ कांग्रेस पार्टी इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। तो इससे बड़ी शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हो सकती है कि जो 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और जो 5 पहले प्रमुख चुनाव में कंट्रोल सेंटर बने थे 2014 के चुनाव के दौरान, उनमें 2 कंट्रोल सेंटर मेरे अंडर रहे और चुनाव से पहले और चुनाव के बावजूद भी सारी कैंपेनिंग का काम मैंने किया और मेरे साथ और भी काफी सदस्य रहे। माननीय, एक मिनट सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो टॉप 10 कार्यकर्ताओं की 2014 के चुनाव में सूची बनाई, उसमें से मेरा एक नाम रहा। बहुत सारे बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कुड़े हुए हैं, जो नाराज हैं, लेकिन वो मुंह से बोल नहीं सकते। ये आपको भी पता है कि जख्म बहुत गहरे हैं सबके अंदर और सब कुछ हर एक आदमी बोलना चाहता है, लेकिन क्या है कि जख्म देने वाले जख्म दे रहे हैं, जख्म देने वाले जख्म दे रहे हैं, रोने वाले रो रहे हैं, सहने वाले सह रहे हैं, सोने वाले सो रहे हैं और देखने वाले देख रहे हैं। ऐसा शासन नहीं देखा। अभी जीरो टैलेंट जीरो टैलेंट शिल्पी का व्याख्यान करने वाली सरकार में आप सबको पता है कि डीटीपी विक्रम कुमार और बख्शीश सिंह तहसीलदार भ्रष्टाचार का एक अड्डा बनाए हुए थे और उनकी गिरफ्तारी मजबूरी में करनी पड़ी। 1 साल तक आमजन की रजिस्ट्रियां बंद रही। करनाल जिले में 35 से 40 हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ। 50 से ज्यादा सेल डीड राइटर भूमिगत हो गए। 50 से ज्यादा डीड राइटर भूमिगत हो गए। उनके सहायक के तौर पर काम करने वाले 200 से अधिक कर्मचारियों के भूख के कगार पर। आपने देखा कि तमाम लोगों ने ऐसे कल रात को मैंने करनाल शहर का सर्वे किया और कहीं पर भी लाइटें नजर नहीं आई, तो मैं सरकार की नाकामी के बारे में बोलना चाह रही थी और एक मैंने कोई शब्द बोल दिया जिससे हमारे कुछ भाइयों को लगा कि मैंने उनको बोला है। मैं गुरु गोरखनाथ जी जो हैं, मैं उनकी बहुत मानती हूँ, मैं खुद उनकी पूजा करती हूँ और किसी मेरे भाई को जोगी समाज से अगर उनको बुरा लगा है, भाई आप मेरे अपने हो, मैं आपकी अपने हूँ, मैं तो सरकार की नाकामी बता रही थी और मैं आपके समाज का सम्मान करती हूँ और आपसे मैं अगर स्लिप ऑफ टंग था। हाँ, आप देख सकते हैं तमाम लोग अपनी माफी मांगी है कि दोबारा गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। हरियाणा में खट्टर जी ने बोला था गोरख धंधा शब्द, हमने उनकी ईंट से ईंट बजा दी थी। ये नाथ संप्रदाय 14 करोड़ की जनसंख्या में भारत में रहता है। अगर किसी ने, चाहे वो मीडिया हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, अगर किसी ने गोरख धंधे शब्द का इस्तेमाल किया तो हम उसको ईंट से बजा देंगे। हम बहन जी का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने अपनी क्षमा मांगी, माफी मांगी, बड़प्पन दिखा, हम इनकी जिंदाबाद करते हैं। आज मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों के सम्मुख एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी रख रहा हूं। 2010 के अंदर जीरोम प्रोजेक्ट्स करके यूएई बेस्ड एक फर्म थी, उन्होंने बेंगलोर में अपना ऑफिस खोला। उन्होंने पूरे इंडिया का सर्वे किया और पूरे इंडिया का सर्वे करने के बाद उन्होंने ये पाया कि पूरे इंडिया के अंदर 36 ऐसे शहर हैं जिनको स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है। इन शहरों में वो पोटेंशियल है कि ये स्मार्ट सिटी बन सकते हैं। तो उसमें करनाल का नाम रहा। जब मैंने ये सर्वे रिपोर्ट पूरी विस्तार से पढ़ी तो मैं चौंक गया। तो 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कैंपेन चला तो उसके अंदर स्मार्ट सिटी का जो नारा था, उसको जिक्र था, उसको देने वाला सबसे पहले मैं वो व्यक्ति हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनको मैंने ये आइडिया प्रस्तुत किया। उन्होंने इस आइडिया के ऊपर गौर किया और इस आइडिया को हाथों हाथ लिया और ये घोषणा की कि हम करनाल को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जब वो चुनाव जीत गए, स्मार्ट सिटी बनाने की बात आई, उसके बाद इन आइडियाज के ऊपर मुझसे कभी ये चर्चा करने की कोशिश नहीं की कि अगर ये विजन डॉक्यूमेंट है तो इसके पीछे का जो लेआउट है, ब्लूप्रिंट है, वो क्या है, उसके बारे में तमाम कार्यकर्ता। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तमाम आज बीजेपी छोड़कर तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। सदानंद राठी
जो बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं, बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस से जुड़े हैं। सुनील बिंदल के भाई हैं विजय बिंदल और एक भाई और हैं बड़े, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से तमाम लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से कुनबा बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, लेकिन मुकाबला रोमांचक हो रहा है और कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जीत किसकी होगी 8 तारीख को पता चलेगा। दोनों ही पार्टियों की तरफ से तमाम नेता जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों को छोड़कर, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये 8 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।